नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। तो टॉपिक डालेंगे आज का यंग प्रत्यास्थता गुणांक। जिसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग से मैंने अभी तक YouTube पर 50 वीडियो अपलोड कर दिए। अब आपका फर्ज है, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब आपका फर्ज है कि आप उसको कितने अच्छे से देखते हैं और कितने अच्छे से उसको समझते हैं। हर वीडियो को आसान तरीके से, आसान भाषा में समझाया गया है। आप देखिए, समझिए और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जो हमने ठोस पदार्थ के यांत्रिक गुणों के सीरीज को स्टार्ट किया था, उसका ये अगला अध्याय है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, जिसको ई से डिनोट करते हैं। अब हमें बात करना है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना चाहिए जो हमने प्रतिबल के बारे में पढ़ा था। प्रतिबल के बारे में पढ़ा था। प्रतिबल में दो चीजें हमने देखी थी, एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल और एक था आपका स्पर्शी प्रतिबल। ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्पर्शी प्रतिबल की बात नहीं करता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस बात करता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडिनल या अविलंब प्रतिबल की बात करता है। तो इस लॉन्गिट्यूडिनल प्रतिबल में क्या चीजें हैं, तो हमें पता था कि इस लॉन्गिट्यूडिनल प्रतिबल के कारण जो है एक अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है। अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है किसी वस्तु में। अगर अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाया जाता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल में हमने देखा था दो चीजें आती है, एक होता है तनन और एक होता है आपका संपीड़न, जिसको कि कंप्रेशन कहते हैं। अंग्रेजी में कंप्रेशन कहते हैं, हिंदी में उसको तनन कहते हैं। तो हमने देखा था जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, उस अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मतलब हो गया कि किसी एरिया पर जो फोर्स एक्टिव हो रहा है, जो क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रतिबल। तो प्रतिबल हमने सिग्मा बराबर देखा था F/A। लेकिन इस दोनों के वजह से जिस अनुदैर्ध्य प्रतिबल के वजह से जो अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है, उसको हमने देखा था कि अनुदैर्ध्य विकृति जो है वह डेल एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। याद रखिएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ पर हमने बात किया था। तो जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, इसमें इसका क्या लेना देना है? तो लेना देना है, क्या लेना देना है? तो याद रखिएगा कि जब वस्तु प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर रहता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रत्यास्थता सीमा के भीतर की बात कर रहा हूं, मतलब प्रत्यास्थता सीमा के अंदर रहना है। जब प्रत्यास्थता सीमा के अंदर रहते हैं और वस्तु पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगता है, कौन सा प्रतिबल लग रहा है? तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल लग रहा है। उस अनुदैर्ध्य प्रतिबल की वजह से जो अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न हो रही है, समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कि किसी वस्तु में विरूपक बल के कारण जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है और उस अनुदैर्ध्य प्रतिबल के कारण जो अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न हो रही है, इन दोनों के अनुपात को यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको Y द्वारा दर्शाया जाता है। तो सीधी सीधी बातों में कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर किसी वस्तु पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है। तो क्या कहेंगे? प्रत्यास्थता सीमा के भीतर किसी वस्तु पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और
अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको कि y द्वारा दर्शाया जाता है, y से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो यंग मॉडुलस है मतलब y जो है वह क्या होगा? तो वह हो जाएगा अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। तो हम कह सकते हैं अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। अब अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या है? तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल हमने समझ लिया था, तो सिग्मा बराबर एफ बटे ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस है अनुदैर्घ्य प्रतिबल मतलब एफ बटे ए पूर्ण में बटे हो जाएगा आपका डेल एल अपॉन एल। समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा सीरियस होके समझिए। अब यहां पर देखते हैं कि जो डेल एल अपॉन एल है ये पलट जाएगा, क्योंकि एफ बटे ए भागा डेल एल बटे एल है, तो डेल एल बटे एल पलट जाएगा और क्या हो जाएगा? तो एफ बटे ए इंटू हो जाएगा एल इंटू डेल एल। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वह कहां से मिलता है? फोर्स लेंथ बटे एरिया चेंज इन लेंथ के बराबर होता है। तो इसका अर्थ क्या है? अगर हम यहां पर इस तरह से निकालते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वह किसी पदार्थ की कठोरता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो किसी भी वस्तु के कठोरता को दर्शाता है। मतलब क्या है कि देखिए कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि जो चेंज इन लेंथ है, जो फोर्स है, फोर्स और चेंज इन लेंथ अगर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है कि मतलब कहता है कि अगर किसी वस्तु को अगर देखें तो उसका क्रॉस सेक्शन अगर अधिक है तो उसको आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई पदार्थ आसानी से मोड़ा या खींचा जा सकता है उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक द्वारा पता चलता है। देखेंगे कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है पदार्थ की कठोरता को दर्शाता है। इसका मतलब होता है कि कोई वस्तु कितनी आसानी से मोड़ा या खींचा जा सकता है। मतलब अगर उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है तो उसको अधिक आसानी से मोड़ा जा सकता है, अगर कम है उसको ज्यादा आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता। अब यहीं पर एक बात और आती है कि एक ही पदार्थ से बना हुआ कोई वस्तु है, मान लीजिए ये भी टंगस्टन है, ये भी टंगस्टन है, ये भी टंगस्टन है ना। अब सबकी लंबाई अलग अलग है, इसकी लंबाई कुछ है, इसकी लंबाई कुछ है और इसकी लंबाई कुछ है, तीनों की लंबाई अलग अलग है। तो कहता है कि एक ही पदार्थ से जो बना हुआ वस्तु होता है वह अलग अलग लंबाई का अगर तार लिया जाए, मतलब एक ही पदार्थ से कोई तार ले लेते हैं जो अलग अलग लंबाई का है, तो उसको जब हम खींचते हैं, उस पर जब भार देते हैं तो याद रखिएगा कि वो जो सबसे लंबा है उसमें सर्वाधिक वृद्धि होगी, उस जो सबसे लंबा तार है उसमें सबसे अधिक वृद्धि होगी और जो सबसे छोटा तार है उसमें सबसे कम वृद्धि होगी। ये कौन बताता है? तो यह यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही बताता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर हो गया होगा। अगले अब जो है हमारा जो ठोस का जो यांत्रिक गुण था वो खत्म हो गया। अब हमें बात करना है जो द्रव है, द्रव के बारे में बात करना है और द्रवों के यांत्रिक गुणों के बारे में बात करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए इस वीडियो में क्या कहा हमने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।